बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 19 अक्टूबर है, बुध का दिन है और आज हम बात करेंगे मगवी हज़ारा केस के हवाले से, ज़हीर और उसके सहूलतकारों के हवाले से। देखें, अल्लाह ताला जो है इंसान की अपनी एक इज़्ज़त नफ्स होती है, इज़्ज़त होती है। बाज़ लोग जो है इज़्ज़त वो अच्छा काम करके, बेहतर काम करके कमाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का जो शेवा होता है वो ये समझते हैं कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। कुछ लोग जो है वो हमेशा कोशिश होती है कि वो जो है किसी भी तरीके से शोहरत कमाएं, इज़्ज़त कमाने की कोशिश करते हैं। दरअसल वो इज़्ज़त नहीं होती, वो बदनामी ही होती है, वो ज़िल्लत ही होती है, वो रुसवाई ही होती है। ज़ाहिरी बात है इस केस में भी यही सीन है। ऐसा ही हुआ है, कुछ सहूलतकार हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ना सिर्फ अली काज़मी पे बल्कि उनकी पूरी फैमिली के ऊपर केस एक तरफ, केस के आप मेरिट्स डिमेरिट्स, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे क्या ठीक लगता है, किसी और को क्या ठीक लगता है, ये आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। इससे कोई इख्तलाफ मैं भी कर सकता हूँ, मेरे साथ भी कोई इख्तलाफ कर सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक तरफ मुल्ज़मान हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिनकी बेटी के साथ ये ज़्यादती हुई है, उनको लेकर बाकायदा तज़हीक, उनको लेकर बाकायदा तौर पे टारगेट, उनको लेकर उनके सेक्टेरियन इशू के ऊपर उनके ऊपर ब्लेम करना, उनको लेकर उनकी फैमिली की चीज़ें उठाना और उनको लेकर पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। मुझे तो ये ज़िक्र करते हुए भी शर्म भी आती है और मुझे तो ये ज़िक्र करते हुए जो है अजीब व गरीब सोच आती है कि ये इतने गिरे हुए और इतने ज़लील लोग हैं कि इन्होंने एक बाप के ऊपर भी इस इल्ज़ाम लगाने से भी गुरेज़ नहीं किया कि इन्होंने कहा कि वो बाप अपनी बेटी के लिए, बेटी पे बुरी नज़र। तब मुझे तो सीधी सी बात है, क्योंकि वीडियोज़ हमारी माएँ बहनें देखती हैं, ये बात करते हुए भी हैरत होती है कि पता नहीं लोग ये बात होता है इस माशरे में ये कुछ हो रहा है। लेकिन नहीं, ठीक है, आप किसी के मुखालफत में गिर सकते हैं, लेकिन इतना ना गिरें कि आपकी जो अपनी अखलाकियात है, आपकी जो अपनी तरबियत है और आपकी अपनी जो चीज़ें वो खुलकर सामने आ जाए। और ये कुछ हो रहा है इस केस में, मतलब सब नज़र आ रहा है, वाज़ेह है, सबके सामने वाज़ेह है। कौन सच्चा है कौन झूठा है अदालत ने फ़ैसला करना है। लेकिन नहीं, एक फ़ैमिली को लेकर पकड़ें और उसको इतना ख़राब करें और फिर उसके लिए जो बात कर रहे हो फिर उनको पकड़ के भी रगड़ना शुरू कर दिया और उनकी भी पता नहीं क्या कुछ चीज़ें निकाल के लाना। मेरे ख़्याल से ऐसे लोगों का ज़लालत और जो है रुसवाई ही मुक़द्दर होती है, ज़ाहिरी बात है, और इंशाअल्लाह ही होगा। बहरहाल कोर्ट में जी आज सिंध हाई कोर्ट में एक समाअत थी और इन्हीं के हवाले से समाअत थी, ज़ाहिरी बात है। इनमें से 6 ऐसे लोग हैं, ज़हीर और उसके साथ जो लोग हैं, क्योंकि केस अदालत में है तो बाकायदा मैं वैसे कोशिश करता हूँ नाम ना लिया करूँ, लेकिन क्योंकि केस अदालत में है तो अदालत में जो केस सुना जाता है उसका बाकायदा नाम से सुना जाता होता है। और उसमें ज़हीर है, उसके साथ ज़ुनैरा एक वो अदाकारा है, मज़ाहिया प्रोग्रामों में बैठती थी, और उसके अलावा एक जाफ़री है, वकील है, उसके अलावा बिलाल है, एक सहाफ़ी है, उसके अलावा 2 और लोग हैं, AD मलिक है और एक मैं उसका नाम भी पता नहीं, पिछली दफ़ा भी शायद कासिम सूरी कहा गया था, शायद फैसल सूरी है। और इस तरह के लोग हैं जो गैंग डप है और इन्होंने एक शियार बना लिया है, इन्होंने एक तरीक़ाकार बना लिया है कि इन्होंने हमेशा लोगों के ऊपर गांधी उछालना है। इनके मुंह से आप अच्छी बात सुनने की तवक्को नहीं रख सकते, क्योंकि ज़ाहिर है, वही मैं एक दफ़ा मिसाल भी दी थी कि जो कुछ बर्तन के अंदर होता है उसमें से वही छलकता होता है। तो इन्होंने ये शियार बना लिया है। तो अली काज़मी ने इनके ख़िलाफ़ एक सिविल सूट किया था और वो जो है सिंध हाई कोर्ट में चल रहा था और उसकी बहुत सारी समाअतें हो गई। किसी समाअत के ऊपर अपना शेवा बरकरार रखते हुए ये लोग ना तो अदालत में पेश होते हैं, ना जाके कोई जवाब जमा करवाते हैं, मासिवाए बिलाल के, बिलाल ने वहाँ जवाब जमा करवाया हुआ है तो एक वकील के थ्रू। और उसके अलावा जो है ये लोग ना तो कभी उस अदालत में पेश हुए, ना इन्होंने जवाब जमा करवाया। जब भी अदालत ने जब नोटिस भेजा तो अहमद शेर जट बताते हैं कि नोटिस पीछे होता है और ये आगे होते हैं। घर पे हो तो बार ताला लगवा देते हैं पड़ोसियों से, और अगर दफ्तर में हो तो कह देते हैं कि ये दफ्तर ही उसका नहीं है। और घर के ऊपर जो पत्ते दिए हुए हैं, क्योंकि पत्ते भी ये गलत ही देते हैं, ज़ाहिरी बात है, जो हमेशा लोग होते हैं वो इसी तरह के ही काम करते हैं। तो बहरहाल जिन्होंने जो पते गलत दिए हुए हैं उनके ऊपर बार नोटिस किए गए, कहा गया आओ अपना जवाब जमा करवाओ, लेकिन इन्होंने अदालत को जो है वो ठंड रखी हुई है और ये बिल्कुल भी पेश नहीं हो रहे। आज जो है उसकी समाअत थी, गुज़श्ता समाअत के ऊपर अदालत ने नोटिस जारी किए थे, पेश हो जाएं, अपना जवाब जमा करवा दें, आपको सुनना ज़रूरी है। कल को ये प्ली ना ले सकें कि जी हमें सुना ही नहीं गया और अदालत अगली में यही होगा, ये कहेंगे हमें नहीं सुना गया प्रॉपर, हालांकि पेश नहीं हो रहा है। अदालतों से झूठ बोलना इनका और इनके जो ज़हीर है उसका पूरा एक मतलब शेवा है। आज फिर ये लोग पेश नहीं हुए और अदालत ने जो है बाकायदा तौर पे जो है इनको PTA ने अपनी एक रिपोर्ट जमा करवाई है और अदालत ने माशाअल्लाह ज़ाहिरी बात है मशहूरी तो होगी, इश्तिहार लगेंगे अखबारों में कि फ़लाँ यूट्यूबर खातून
फ़लाँ वकील, फ़लाँ सहाफ़ी, फ़लाँ सहाफ़ी तो नहीं, क्योंकि वो जवाब जमा करवा चुका है, शायद वो इस लिस्ट में नहीं होगा, और 2 और भी हैं, और ज़हीर के जो जितने भी ये लोग हैं, ये अदालत को मतलूब हैं कहीं नज़र आएँ तो इन्फॉर्म करें, या इन तक अगर बात पहुंचा सके तो पहुंचाएं कि आके अदालत में जवाब दें। अखबार में इश्तिहार छपेंगे, जो पते दिए गए हैं वो घर इनके हैं या किसी और के हैं, क्योंकि ये औरों के घरों में भी ज़ाहिर बात है वीडियोज़ भी शूट करते हैं और बहुत कुछ करते रहे। उन घरों के पत्तों के ऊपर जो ठीक है या गलत है उनके ऊपर इश्तिहार भी लगेंगे, क्योंकि इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जो है वो हो जाएगी। तो बहरहाल उसमें ये होगा कि क्या इज़्ज़त होगी, ज़बरदस्त। लोग कहेंगे कि यार अदालत के मतलूब हैं, इश्तिहारी हैं, माशाअल्लाह कितने ज़बरदस्त लोग हैं। और इश्तिहारी क्यों हैं जी? क्योंकि इन्होंने किसी की फ़ैमिली के ख़िलाफ़ जो है वो बैठ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है और ऐसी बातें की हैं जो ये अपनी फ़ैमिली, खैर मैं अपनी फ़ैमिली के साथ भी बैठ के नहीं सुन सके। मैं उम्मीद करता हूँ इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये नहीं समझेंगे कि उनकी फ़ैमिली के साथ बैठ के वो ये बातें सुने, लेकिन ये क्योंकि वहाँ रात को लाइव बैठे होते हैं, इनको होश होता नहीं है कि ये क्या बातें कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ करते हैं। बहरहाल जी, आज पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट भी जमा करवाई है, लेकिन उसके ऊपर अली काज़मी साहब के वकील ने एतराज़ात भी उठाए कि रिपोर्ट तो ये जमा करवा देते हैं लेकिन कुछ लिंक्स ब्लॉक होते हैं, कुछ नहीं होते, इनकी मुझे समझ नहीं आ रही। बहरहाल इनको नोटिस जारी हुए हैं, तफसीलात आपको मैं बता देता हूँ। आज समाअत थी जनाब, और उसमें जो है पीटीआई की जानिब से एक रिपोर्ट जमा करवाई गई, जो शिकायत की गई थी तज़हीक आमेज़ मवाद के हवाले से। फ़ेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, टिकटॉक सब इसमें शामिल हैं। उनसे जो है उन्होंने कहा कि हमने हटा दिए हैं। जस्टिस शफ़ी मोहम्मद सिद्दीकी साहब की अदालत ने समाअत की है। पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जी इंस्टाग्राम और ट्विटर और स्नैक वीडियोज़ भी आप इस दफ़ा उन्होंने कहा हमने शामिल किए हैं, यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक के अलावा। अच्छा जी, उसमें उन्होंने कहा कि जी टोटल 44 कंप्लेंट्स रिसीव हुई थी, जिसमें से 33 को ब्लॉक कर दिया गया है, 11 की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है। फेसबुक को 14 अकाउंट भेजे गए थे, 1 ब्लॉक, 3 रिजेक्ट हो गए। अच्छा, इंस्टाग्राम को 1 अकाउंट भेजा गया था, वो बंद हो गया। यूट्यूब को 39 भेजी गई, URLs 37 ब्लॉक हुए हैं, 1 रिजेक्ट हुआ है। अच्छा, प्रोएक्टिव इस तरह कहते हैं जिस दफ़ा को इस्तेमाल की गई कि कुछ ऐसे अकाउंट्स थे जो फ़ाल थे इसके ऊपर, जो अली काज़मी और उनकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे थे। तो कहते हैं कि 297 थे, उनमें से 265 को ब्लॉक किया गया, 2 रिजेक्ट और 30 पेंडिंग में हैं। साथ साथ ये बताया गया कि जी फेसबुक के 48, इंस्टाग्राम, ये जो फ़ाल अकाउंट्स हैं इनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, फेसबुक के 48, इंस्टाग्राम के 4, टिकटॉक के 109, ट्विटर के 116 और यूट्यूब के 68 और स्नैक वीडियो के 62 अकाउंट की जो है वो ब्लॉक करने के लिए उनको भेजी गई थी, जिनमें से 52 रिजेक्ट हुई हैं और बाकी सारे ब्लॉक हो गए। पता नहीं कौन से अकाउंट है वो तफसीलात, इसलिए अली काज़मी साहब के वकील भी कह रहे थे कि जी हमें ये तो बता दिया जाता है, फिर उसका समझ नहीं आती किस किस के कौन कौन से अकाउंट ब्लॉक हुए हैं। पीटीआई अपनी रिपोर्ट जमा करवा देता है। बहरहाल वो कहते हैं कि 17 अक्टूबर तक हमने पीटीआई को यूट्यूब की शिकायत की थी, 71 मौसूल हुई थी, 6 जो है ब्लॉक हुई, 7 रिजेक्ट हुई, और जो है ये सारा मामला अब सामने आया। मैं आपको बता चुका हूँ कि पिछली समाअत के ऊपर भी जज साहब ने ये कहा था कि कोई रूल्स रेगुलेशन सोशल मीडिया के हवाले से नहीं है। हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको कैमरा देख रहा है, और उसके अलावा पीटीआई भी कुछ चीज़ों के ऊपर अमल दरामद करता होता है जो बाहर की वेबसाइट्स होती हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन पिछली दफ़ा वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को भी कहा गया था कि आप इसके हवाले से थोड़ा सा जवाब दें कि इसके ऊपर कैसे अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सकता है कि कोई शख्स या खातून वो बैठ कर जो है किसी की दिल आज़ारी करे, किसी की तज़हीक करे, किसी के ऊपर नाज़ेबा इल्ज़ामात लगाए, किसी की ज़िल्लत करने की, रुसवाई करने की कोशिश करे, ख़ुद समेटे फिर उसके बाद, तो उसके बाद जो है उसके ऊपर कोई ख़ास जो है हुकूमत, वफाक और सूबों की तरफ से जो रिटन आर्डर नहीं आया अभी तक, तो इसलिए जो कार्रवाई थी उसमें अभी तक कोई ख़ास जवाब उसके ऊपर नहीं आया है। बहरहाल आज जो है बाकायदा तौर पर सिंध हाई कोर्ट ने, मैं आपको बता दूँ कि जी सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो कहा है कि क्योंकि अदालत ने कहा कि इनको सुनना ज़रूरी है, ये अभी तक पेश नहीं हो रहे, अपना मौक़िफ़ नहीं दे रहे, तो बार बार नोटिस के बावजूद या तो ये वसूल नहीं करते या ये आते नहीं हैं, जो भी है, तो अदालत ने इनके जो मुतल्लिक़ा डिस्ट्रिक्ट जज हैं, मतलब सारे तकरीबन लाहौर के ही हैं, तो इनके जो एरियाज़ के डिस्ट्रिक्ट जजेज़ हैं उनको कहा है कि वो बैलेट या फोरम्स जो भी है उसके ज़रिए उन्होंने कहा है कि जी सॉरी नोटिस जो है वो इनके घरों के बाहर लगाए जाएँ, अखबार में इश्तिहार दिए जाएं कि ये मतलूब हैं, और एड्रेस के मुताबिक इनको नोटिस भेजें कि ये सिंध हाई कोर्ट आएँ और जो है अपनी मुद्दा सुनाएं कि आखिर ये क्यों कर रहे हैं, क्या वजूहात हैं कि अदालती हुक्म के बावजूद भी ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनको ना रुकने पे मजबूर करती है, और ये हर चीज़ को साइड पे रख कर इसी काम को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। कोर्ट ने ये कहा है कि जी इनको सुनने के बाद कोर्ट अपना आर्डर जारी करेगी।
अब अल्लाह पाक करम करे, इंशाअल्लाह अगली समात के ऊपर जो कुछ भी होगा सो होगा। लेकिन ज़ाहिर है इन्होंने तो नहीं मानना, ये तो रोज़ लाइव भी करेंगे, रोज़ ये वही काम करेंगे जो करते हैं, ज़ाहिर है, क्योंकि इन्होंने करना ही यही काम है, तो ये होता रहेगा। और देखते हैं इसके ऊपर कोर्ट क्या आर्डर करता है। बहरहाल ये वो सारी तफसीलात थी जो मैंने आज की कोर्ट अदालती कार्रवाई के हवाले आपके सामने रखनी थी। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है शोहरत भी मिल जाएगी, व्यूज़ भी आ जाएंगे, कुछ जो है और भी सिलसिला ठीक हो जाएगा, तो ये चीज़ें इनके लिए मैटर नहीं करती। बहरहाल हमेशा मैं पिछली वीडियो में भी कहा था कि इज़्ज़त जो है वो इंसान के अपने हाथ में होती है। इज़्ज़त जो है कमाने के लिए आपको दूसरों के साथ भी इज़्ज़त से पेश आना पड़ता है, और अगर आपने ये सोच लिया हो कि मैंने इज़्ज़त नहीं कुछ और कमाना है, तो फिर सारी बात है वो आपका अपना एक जो है चॉइस होती है हर बंदे की, और बंदा उसी के मुताबिक ही चलता होता है। आज की इस वीडियो से इतने, आने वाली किसी वीडियो तक ले इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले और झूठों पर अल्लाह की लानत। अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।